हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रोम्बस के बारे में। केवल 4 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे रोम्बस के एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड। अगर ये 4 क्वेश्चन आप देख लेते हैं तो आपका रोम्बस का एरिया निकालना हो या पेरीमीटर निकालना हो, इनसे रिलेटेड किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आप बड़ी इजीली, बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो देखते हैं वन बाय वन करके। केवल 4 क्वेश्चन ही आपको दिखाएंगे और 4 क्वेश्चन में ही आपका पूरा रोम्बस, जितने रोम्बस से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं एरिया और पेरीमीटर के, वो आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। जो रोम्बस के डायगोनल हैं वो दिए हैं 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। तो हमें इसका एरिया निकालना है और पेरीमीटर निकालना है। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम इसका एरिया निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। यहाँ पर D1 और D2 हैं वो डायगोनल्स हैं, रोम्बस के डायगोनल्स हैं जो ये दिए हुए हैं। तो यहाँ पे रखेंगे, इसको पुट करेंगे वैल्यू को। 1/2 इंटू D1 दिया है हमें 24 इंटू D2 हमें दिया है 10। 2 से 24 को कट करेंगे तो 12 टाइम्स कट होगा। 12 10 जा 120। तो 120 ये क्या निकला? एरिया निकला इसका। सेंटीमीटर में दिया है तो यहाँ पे जो यूनिट होगी इसकी हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा निकल आया इसका एरिया। अब पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? यह है हमारा रोम्बस। यहाँ पे ये हमने बना दिया है रोम्बस को। इसका एक डायगोनल ये हो गया और दूसरा डायगोनल ये हो गया। और हमें पता है कि जब दोनों डायगोनल एक दूसरे को कट करते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री का चारों तरफ, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो अब देखो डायगोनल और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। तो डायगोनल क्या दिया है? एक दिया है 24। हमने मान लिया ये हमें 24 दिया है, ये हमें 24 दिया है, पूरा 24 है। तो ये हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो ये 24 अगर दिया है तो ये 12 हो जाएगा और नीचे वाला भी 12 हो जाएगा। फिर हमारा ये डायगोनल हमने मान लिया ये हमें 10 दिया है। तो 10 दिया है तो ये 5 में डिवाइड हो जाएगा, 5 5 में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये साइड 5, ये 5 हो जाएगी। तो अब यहाँ से इसको मान लेते हैं, यहाँ पे ए हम इसको मान लेते हैं, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी और यहाँ पे हमने मान लिया ओ है। ये हमने मान लिया ओ है यहाँ पे। तो अब देखो कैसे करते हैं। अब हमें साइड निकालनी है, साइड हमारी यही तो हो जाएगी। और रोम्बस की चारों साइड कैसी होती हैं? सेम होती हैं। तो एक साइड हम निकाल लेंगे तो हमें चारों साइड हमें पता चल जाएगी। तो जब चारों साइड पता चल जाएंगी तो हमें पेरीमीटर भी पता चल जाएगा। तो अब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम को लेते हैं। ये देखो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे ये ट्राइंगल बन गया। यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम को लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, यानी कि AD का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे O है तो OA का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। तो AD स्क्वायर, AD हमें निकालना ही है। तो OA कितना दिया हुआ है? 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस OD क्या दिया है हमें? 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 144, 5 का 25। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 169। क्या हो जाएगा हमारा? 169। ये क्या दिया है? AD स्क्वायर। अब यहीं से अगर हम AD निकालेंगे
तो AD इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट लग जाएगा 169। तो 169 का रूट क्या होता है 13, या 13 का स्क्वायर होता है ये, तो 13 सेंटीमीटर। ये हमारी जो AD निकली एक साइड निकल आई कितनी 13 सेंटीमीटर। तो ये 13 हो जाएगी, ये 13 हो जाएगी, ये भी 13 हो जाएगी और ये भी 13 हो जाएगी, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड कैसी होती हैं सेम होती हैं। तो अब इसका हमें पेरीमीटर निकालना है, या तो इन सब साइड को ऐड कर दो। तो पेरीमीटर क्या होता है सभी साइड को ऐड करते थे, या तो इन सब साइड को ऐड कर दो 13 13 13 13, या फिर इसका फॉर्मूला भी होता है पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। रोम्बस जो फॉर्मूला स्क्वायर का होता है वही इसका होता है 4 इंटू साइड। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड कितनी दी है 13, 13 4 जा कितना हो जाएगा 52, यानी कि जो इसका पेरीमीटर आया वो कितना आया 52 सेंटीमीटर। हम इसके दोनों निकाल चुके हैं, एरिया भी निकाल चुके हैं और पेरीमीटर भी निकाल चुके हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इन अ रोम्बस, रोम्बस में हुज एरिया इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसका एरिया दिया है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। वन ऑफ इट्स डायगोनल इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द अदर। मतलब एक डायगोनल दूसरे का क्या है दुगना है। फिर है फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स की लेंथ को फाइंड करना है। क्वेश्चन एक बार फिर से रीड करते हैं। इन अ रोम्बस, रोम्बस में हुज एरिया इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसका एरिया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वन ऑफ इट्स डायगोनल इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द अदर। एक डायगोनल दूसरे का कितना है दोगुना है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल, तो हमें डायगोनल्स की लेंथ पता करनी है। तो देखो यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट फर्स्ट डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल जिसको हम मान लेंगे D1, हमें क्या है हमने मान लिया x है। तो जो सेकंड डायगोनल होगा, दो डायगोनल होते हैं रोम्बस में, सेकंड डायगोनल हो जाएगा क्या हो जाएगा D2 2x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है कि वन ऑफ इट्स डायगोनल इज ट्विस, तो दुगना हो गया इसका। अब हम रोम्बस का क्या रखेंगे एरिया का फॉर्मूला, यहाँ पे रखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस का एरिया क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे रखेंगे हम एरिया का फॉर्मूला, तो 1/2 इंटू फर्स्ट डायगोनल D1 इंटू सेकेंड डायगोनल D2 इज इक्वल टू 144। तो 1/2 इंटू D1 हमने क्या लेट किया था x, इंटू D2 हमने लेट किया था 2x। तो 2 विल बी कैंसिल आउट, यहाँ पे ये 144 चल रहा है। तो अब यहाँ से 2 से 2 कट गया तो x बचा, x मल्टीप्लाई x यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 144। यहीं से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या निकल आएगी अंडर रूट, स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे रूट लग जाएगा 144, और ये किसका स्क्वायर होता है 12 का, तो यहाँ x की वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी 12। अब देखो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट डायगोनल था वो क्या था x, D1 हमें दिया था x, तो D1 क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। D2 हमें दिया था 2x, हमने 2x लेट किया था, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 12, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आई 12 आई, तो 12 2 जा 24 सेंटीमीटर। ये इसका D2 यानी कि दूसरा डायगोनल भी निकल आया। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हम सॉल्व कर चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें ये दिया हुआ है द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर। जो रोम्बस का पेरीमीटर दिया हुआ है वो कितना दिया है
100 सेंटीमीटर दिया है। वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 40 सेंटीमीटर, और एक डायगोनल दिया है कितना 40 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, तो हमें अदर डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है। तो हमें क्या दिया है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। यहाँ पहले हम लिख लेंगे D1 दिया हुआ है, यानी कि डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल कितना 40 सेंटीमीटर, और हमें दिया हुआ है पेरीमीटर। यहाँ पे हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब रोम्बस का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 100। 4 से 100 को कट करेंगे तो कितना 25 आएगा। तो यहाँ से साइड कितनी निकल आएगी 25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास एक डायगोनल है और एक क्या है, साइड है। तो यहाँ पे हम रोम्बस को बना लेते हैं। ये हमने यहाँ पे रोम्बस को बना लिया। दोनों डायगोनल्स इसके बना लेते हैं। एक डायगोनल ये है, दूसरा डायगोनल ये है, और रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं किस पर, 90 डिग्री पर। यहाँ पे क्या बनेगा 90 डिग्री। हमने इसको A मान लिया यहाँ पे B, यहाँ पे C और यहाँ पे D। अब हमें दिया क्या है, एक साइड दे दी है हमने, मान लिया ये हमें साइड दी है, ये साइड दे दी है कितनी, ये 25, ये हमने जो अभी फाइंड की है 25 सेंटीमीटर। तो ये सभी साइड हो जाएंगी हमारी, चाहे ये हो ये हो ये हो, किसी भी साइड पे सभी साइड 25 सेंटीमीटर की है। अब हमारे पास एक डायगोनल है, हमने मान लिया ये जो डायगोनल है वो हमें दिया हुआ है कितना, ये 40 दिया हुआ है, ये पूरा 40 है। तो ये डायगोनल इसको बाइसेक्ट करता है तो ये आधा आधा हो जाएगा, यानी कि पूरा 40 है। तो ये वाला डायगोनल हम देख रहे हैं ये वाला, तो ये 20 और 20 दो पार्ट में टूट जाएगा। तो यहाँ पे 20 आ गया और यहाँ पे ये 25 है। अब फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम रखेंगे यहाँ पे। तो AD पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है AD का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, यहाँ पे हम O मान लेते हैं, OA का स्क्वायर, OA का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, OD का स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, OD ही निकालना है। अगर OD हमारे पास आ जाएगा तो इसका हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, क्योंकि आधा जब आ जाएगा तो आधा ये है, डबल कर देंगे तो हमारा दूसरा डायगोनल भी मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, OD। तो AD हमें कितना दिया है 25, यानी कि 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू OA हमें दिया हुआ है 20, यानी कि 20 का स्क्वायर प्लस OD हमें निकालना है, ये OD का स्क्वायर हो गया। अब 25 का स्क्वायर, 25 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें 65 मिलेगा। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 65, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 प्लस OD स्क्वायर। अब ये 400 को इस साइड लाएंगे तो माइनस में आएगा, 625 माइनस का 400 इज इक्वल टू OD स्क्वायर। 625 में से 400 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें कितना मिलेगा 225, यानी कि OD स्क्वायर। OD स्क्वायर 225 है, तो स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो यहाँ रूट लग जाएगा, यानी कि रूट 225 इज इक्वल टू OD, OD। अब रूट 225 है तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या निकलेगा 15, क्योंकि 15 का ये स्क्वायर होता है 225। तो यहाँ से OD की वैल्यू जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी 15 निकलेगी, यानी कि 15 सेंटीमीटर। अब OD हमारा 15 है तो OD और ये OB भी हो जाएगा 15। जब ये 15 है, हमारा क्या है यहाँ पे
ओ डी इज इक्वल टू ओ बी। तो ये दोनों 15 हो जाएंगे, तो 15 प्लस 15, तो यहाँ से क्या निकल आएगा 30। यानी कि हमें जो दूसरा डायगोनल है डी बी कितना मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा, 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने यहाँ इसका दूसरा डायगोनल भी निकाल लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमें ये दिया हुआ है, द एरिया ऑफ रोम्बस इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो एरिया है रोम्बस का वो कितना दिया हुआ है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल मेजर 24 सेंटीमीटर। एक डायगोनल दिया है 24 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। दूसरे डायगोनल की लेंथ हमें पता करनी है। द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड, इसकी जो चारों साइड होती हैं उनकी हमें प्रत्येक की क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। यहाँ पे हमें दिया क्या है, हमें एक तो दिया है D1, एक डायगोनल दिया है। D1 दिया है क्या 24 सेंटीमीटर, और दिया है एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस कितना दिया हुआ है, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है रोम्बस का, एरिया का, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, मतलब डायगोनल दोनों, एक डायगोनल ये दूसरा डायगोनल, इज इक्वल टू 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1/2 इंटू एक डायगोनल हमें दिया है 24 और दूसरा हमें फाइंड करना है। तो इसको हमने यहाँ से कट किया तो 12 आया। D2 इज इक्वल टू 216, 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इक्वल की उस साइड जाएगा तो 12 किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 12 से 216 को कट करेंगे हम तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा 18 सेंटीमीटर। यानी कि हमें दूसरा डायगोनल मिल गया 18 सेंटीमीटर। अब दूसरा डायगोनल मिल गया है तो अब हमें क्या निकालना है, इसकी साइड भी निकालनी है। अब हमें दोनों डायगोनल मिल गए हैं तो हमें साइड निकालनी है। तो साइड निकालने के लिए हम वही रोम्बस बनाएंगे। ये हमने रोम्बस बना लिया, इसका एक डायगोनल ये बना दिया हमने, एक डायगोनल ये। फिर से बताते हैं, इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, कि ये 90, ये 90, ये भी 90, ये भी 90। यहाँ पे फिर से हमने यहाँ पे ए पॉइंट दे दिया, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। अब हमारे दोनों डायगोनल हैं, एक हमारा 24, ये हमने मान लिया 24 दिया है, ये डी बी है जो यहाँ पे उल ऐड कर लेते हैं। डी बी हमने कितना दिया 24 है, तो हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये 12 हो जाएगा और इतना ये 12 हो जाएगा। ओ बी और ओ डी ये 12 हो जाएगा। दूसरा हमारा 18 डायगोनल निकला है, तो हमारा ये 18 मान लिया हमने इसको, तो ये भी हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये 9 और ये 9। अब फिर से हम इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को लगाएंगे। ये हमने ट्रायंगल ले लिया, ये और ये इतना, तो क्या हो जाएगा AD का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा AD का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। AD हमें निकालना है, OA कितना दिया है 9 दिया है, तो 9 का स्क्वायर प्लस OD हमें कितना दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 81, 9 9 जा 81 प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। इनको ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा 225। और ये 225 किसके इक्वल है, AD स्क्वायर के। तो यहाँ से हमारा जो AD होगा वो क्या निकल आएगा, √225। तो 225
का जो रूट निकलेगा, स्क्वायर रूट इसका अगर निकालेंगे तो यहाँ कितना निकलेगा 15, क्योंकि 15 का ये स्क्वायर होता है, तो 15 सेंटीमीटर। ये क्या निकल आई, इसकी साइड निकल आई, यानी कि ये निकल आई, यानी ये भी 15 सेंटीमीटर है, ये भी 15 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है और ये भी 15 सेंटीमीटर है। तो हमें पूछी गई थी प्रत्येक साइड इसकी क्या है, क्या होगी, तो 15 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमारा यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था। ये द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, तो हमने यहाँ पे डायगोनल निकाल लिया था, और ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड। तो साइड हमने निकालनी, प्रत्येक कितनी है, प्रत्येक साइड इसकी रोम्बस की 15 सेंटीमीटर। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये 4 आप क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं, इन्हीं 4 क्वेश्चन से आप रोम्बस के एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच।